हेलो दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि विज्ञान से परमाणु के रहस्य को कैसे उजागर किया गया? थॉमसन से लेकर रदरफोर्ड और फिर बोह्र तक हर वैज्ञानिकों ने हमें परमाणु की एक नई तस्वीर बताई है। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे इन तीनों के परमाणु मॉडल्स के बारे में। तो आइए शुरुआत करते हैं बिना समय गवाए। तो बात करते हैं सबसे पहले जे थॉमसन के बारे में। साल था 1897 जब इन्होंने इलेक्ट्रॉन की खोज की थी। इन्होंने परमाणु का एक मॉडल पेश किया था जिसे हम तरबूज का मॉडल्स कहते हैं। इनके अनुसार परमाणु गोलाकार विद्युत का उदासीन होता है। परमाणु में प्रोटॉन द्रव के रूप में चारों तरफ फैले होते हैं तथा इलेक्ट्रॉन इस द्रव में धंसे होते हैं, जैसे कि तरबूज में तरबूज के बीज धंसे हो। हालांकि यह थ्योरी बहुत समय तक चली, लेकिन रदरफोर्ड के नाभिकीय खोज के बाद इस थ्योरी को गलत साबित किया गया। अब बात करते हैं रदरफोर्ड की। इन्होंने एक ऐतिहासिक प्रयोग गोल्डफोर्ड एक्सपेरिमेंट से पूरी दुनिया को चौंका दिया था। इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट से बताया कि प्रोटॉन नाभिक में उपस्थित होते हैं तथा इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों तरफ कक्षक में उपस्थित होते हैं। यह मॉडल थॉमसन के मॉडल से काफी अलग था और परमाणु की संरचना को बेहतर ढंग से समझा रहा था, लेकिन इसमें भी एक समस्या थी। इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ घूम रहा है तो उसका वेग क्या है? न्यूक्लियस के चारों तरफ किस कक्षक में घूम रहा है? घूमते हुए इलेक्ट्रॉन ऊर्जा खोकर न्यूक्लियस में गिर जाना चाहिए था। अब आते हैं नील्स बोर की तरफ, जिन्होंने 1913 में रदरफोर्ड की कमियों को दूर कर रदरफोर्ड के मॉडल्स को और बेहतर बनाया। इन्होंने बताया कि इलेक्ट्रॉन एक निर्धारित कक्षक में घूमते हैं। कक्षकों की अलग अलग त्रिज्या तथा अलग अलग ऊर्जा होती है। इलेक्ट्रॉन जिस कक्षक में घूमते हैं उसके अलग अलग संवेग होते हैं। जब इलेक्ट्रॉन एक कक्षक को छोड़कर दूसरे कक्षक में जाता है तो वह ऊर्जा का अवशोषण या उत्सर्जन करता है। इस मॉडल ने हाइड्रोजन जैसे सरल परमाणु का स्पेक्ट्रम को समझाने में मदद की। बोह्र का परमाणु मॉडल विज्ञान की दिशा में एक बड़ा कदम था। तो दोस्तों, ये थे परमाणु के कुछ 3 प्रमुख मॉडल्स। अगर यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक और शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कर कमेंट में बताइए कि अगला टॉपिक किस विषय पर होना चाहिए। धन्यवाद।